दोस्तों, नवरात्रि में हम सब माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ और व्रत करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन 9 दिनों में घर की कुछ साधारण सी लगने वाली बातें माँ को नाराज भी कर सकती हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर आप भूल गए तो घर में बरकत और सुख शांति पर भी असर पड़ सकता है। और 5वीं बात सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए आखिरी तक जरूर बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है, नवरात्रि में रसोई को माँ अन्नपूर्णा का मंदिर माना जाता है। अब जरा सोचिए, अगर मंदिर ही गंदा हो तो देवी माँ प्रसन्न होंगी भला क्या? कहा जाता है कि इन 9 दिनों में चूल्हा गंदा होने से माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद घर पर कम होने लगता है। यही वजह है कि नवरात्रि में सुबह शाम चूल्हा साफ करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, अगला नियम सुनकर आप चौंक ही जाएंगे। दूसरा, पानी का बर्तन खाली न रखें। आपको लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन नवरात्रि में पानी को जीवन और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। अगर घड़ा खाली रह गया तो माना जाता है कि घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे सूखने लगती है। यही कारण है कि नवरात्रि में पानी का बर्तन हमेशा भरा रहना चाहिए। अब अगली बात उससे भी ज़्यादा अजीब है। घर के खाने पीने की 2 चीज़ें अगर ख़त्म हो जाएं तो रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। अगला है, नमक और चीनी ख़त्म न होने दें। ये सुनकर आप सोचेंगे, नमक और चीनी क्या फ़र्क पड़ सकता है? लेकिन नवरात्रि में इन्हें जीवन के स्वाद और रिश्तों की मिठास का प्रतीक माना गया है। अगर ये दोनों ख़त्म हो जाएं तो घर में कड़वाहट और पैसों की बरकत कम हो जाती है। इसलिए ध्यान रहें कि नवरात्रि में ये चीज़ें कभी खाली ना हों। लेकिन चौथा नियम तो और भी अनोखा है। इसे सुनकर आपको लगेगा ये तो हम रोज ही करते हैं। अगला है, झाड़ू को खड़ा न रखें। झाड़ू को हम सब सफाई का साधन मानते हैं, लेकिन नवरात्रि में इसे माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। अगर इन दिनों झाड़ू को खड़ा किया या उस पर पैर रख दिया तो ये सीधा लक्ष्मी जी का अपमान है। और मान्यता है कि इससे घर में आई हुई बरकत टिकती नहीं है। अब आइए उस 5वीं बात की बात करते हैं जिसे नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। खाना बर्बाद ना करें। नवरात्रि में हर अन्न का दाना माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होता है। अगर इन दिनों खाना बर्बाद किया जाए तो ये सीधी देवी माँ का अपमान माना जाता है। इसका असर इतना गहरा होता है कि घर में दरिद्रता तक आ सकती है और बच्चों की पढ़ाई में भी रुकावट आती है। इसलिए नवरात्रि में अगर खाना बच जाए तो उसे जरूर गाय, कुत्तों या पक्षियों को खिला दें। दोस्तों, ये थी कुछ 5 बातें जो नवरात्रि में नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। अब जरा सोचिए, इतनी छोटे छोटे काम अगर इतना असर डालते हैं तो जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं और साथ में ये नियम भी माने, उनके जीवन में कितनी बरकत और
सुख शांति आती होगी। आपको इनमें से कौन सी बात सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। जय